अपने देश की जो सुरक्षा करते हैं हमारे जाबाज जो आर्मीज हैं हमारी, तीनों के बारे में बहुत सारी मूवीज देखी हैं, पर एक अनसंग हीरोज हैं हमारे देश के अंदर नहीं, हमारे घर के ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर के अंदर हमारे पास वो आसपास मिल जाते हैं। और हमें जब जरूरत पड़ती है उनकी तो वो वहां पे विद इन फ्यू मिनट्स वो वहां पे पहुंच जाते हैं। और शायद रात के 3 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, दोपहर के 3 बज रहे हो, शाम का बहुत ट्रैफिक वाला माहौल हो, बट दे मेक देयर वे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फायर फाइटर्स। ऐसे ही इन्हीं पे आधारित एक फिल्म आ रही है अग्नि, 6 दिसंबर को, ओनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो। और उसकी स्टारकास्ट और डायरेक्टर आज हमारे साथ में है, जिनसे आपसे मुलाकात करवाते हैं। सो प्लीज वेलकम देवेंदु, प्रतीक सर एंड साइमा मैम एंड राहुल सर। मोस्ट वेलकम टू द शो। आपको किसी ने बोला है कि आपकी आवाज वसीम अकरम जैसी है? नहीं, मुझे नहीं बोला। तो एकदम वसीम अकरम जैसा साउंड करता है। इन स्विंग मत डालना। एकदम वसीम अकरम जैसा। तो सुन लेना, खुद जाके सुन लेना। मैं सुनता हूं सर। इस तरीके की बोले फेंकता है वो ऐसा। सर मैं आपसे, राहुल सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सेम मैं प्रश्न पे आ जाता हूं। सर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल को बहुत हिट करता है, आपने जो भी टॉपिक्स उठाए हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज करके आ चुके हैं, आपने स्टडीज करी हैं बाहर, फिल्म स्टडीज में थे आप न्यूयॉर्क में एंड यूएस में, राइट? तो अभी ऐसा क्या इंसिडेंट था आपके साथ में, या कैसा एक्सपीरियंस था कोई जो आपने देखा था जिसकी वजह से आपने ये फिल्म लिखी और आपने डायरेक्ट करी? I think this is something which in the West firefighters are always respected. They are heroes, and we don't see that here. So when I was there at the memorial, 9/11 memorial, and I saw the heroism given to the firefighters which is due to them, I realized that we don't see like that over here. We don't even know the names of the firefighters. 26/11 हो गया. We see that photograph of Taj जहाँ पे वो जल रहा है और वो फायर बुझा रहा है वो, but कौन है वो? We know the police wale's name, but we don't know the fireman's name. So they've also given their life. They've also sacrificed. They also went to the Trident. They also went to Taj. And not just there, in everywhere. Like there was a documentary I had seen once about in the Mid East. वो बच्चे को वो लोग जमीन से, they saved a child and they brought him out. And these are the firefighters, these are rescue workers who do these kind of things. And we never once appreciate that, or even if we do, but we don't talk about it. So I'd like to talk about subjects which people don't talk about too much. So I guess this was one subject. And I think the more research I did, actually the more aware I got and the more ignorant I felt. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने देखा था मतलब जिससे आपको हिट हुआ? बिकॉज आपको हर एक चीज कोई हिट करती है तो आप उसके बारे में मतलब ये एक थॉट है कि जो इतने सालों से ये लोग जा रहे हैं अंदर, मतलब बिल्डिंग जल जाती है, वो लोग अपनी जान, दे रिस्क देयर लाइव्स, वो लोग कई, लॉट ऑफ देम डोंट कम बैक फॉर आवर्स एंड फॉर आवर नेग्लिजेंस. एंड हम लोग, we don't even talk about it, whether it's Kamala Mills or whether it is Kalba Devi or whether it is a coaching center fire which happened in Surat or anywhere else. And all is because of हमारे वजह से ही होती ना गलतियाँ. मतलब लाइन भी है पिक्चर में, गलती किसी को जान तो हमारी जाती है फायर फाइटर की. So I think realization is the biggest hit for me. Yeah. And the guilt factor that shit, what have I been doing here for 20 years? I have not thought of this or what. एंड वी आर एक्चुअली ग्लैड कि आपको वो चीज हिट करी, क्योंकि अदर इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, किसी को ये टॉपिक तो हिट हुआ ही नहीं. एंड जैसे ही मुझे भी पता लगा, मैंने ट्रेलर देखा तो वाओ व्हाट अ ट्रेलर. मतलब उसके अंदर छोटी छोटी चीजें बता रखी हैं कि आपके स्टेयर्स के अंदर जो चीजें आप रख देते हो, अलमीरा रख देते हो, साइकिल रख देते हो, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड व्हाट अ जॉब सर, लाइक अमेजिंग. लाइक ऐसा टॉपिक है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है. मतलब वो सोचा ही नहीं होगा किसी ने भी. आई थिंक कोई कंपटीशन में, कोई कंपटीशन क्या किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा अभी तक, राइट? हाँ, आई थिंक सोचने के बाद अभी पिक्चर बने, अभी हमको उनके बारे में भी सोचना है ना, और अपनी सिविक सेंस भी सुधारनी है ताकि वी डोंट रिस्क देयर लाइव्स.
No? या You all want to अगर say मैं- something? और इसमें किसी ने सोचा नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट है लेकिन बड़ी अच्छी बात भी नहीं है एट द सेम टाइम कि इतने साल से हमने सोचा ही नहीं। तो एक अच्छी बात है, शुरुआत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शर्म भी है कि इतने साल से हमने इन लोगों को इनकी तरफ देखा नहीं। मैम आपके पास आता हूँ मैं। आपका जो कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर, प्लीज ब्रीफ अबाउट योर कैरेक्टर एंड उसकी जो प्रिपरेशन थी आपकी वो क्या थी, क्या दिक्कतें आई? तो मैं एक एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हूँ, और मैं ट्रेलर लॉन्च के दिन भी कह रही थी कि ट्रेलर लॉन्च पे अपेरेंटली कमेंट्स थे, मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखे, पर कमेंट्स थे कि ये क्या फिल्मीगिरी चल रही है, लेडी फायर फाइटर होते नहीं है। तो रिस्पॉन्स भी लोगों का ऐसे है क्योंकि वी आर अनअवेयर कि रिप्रेजेंटेशन क्या है विमेन फायर फाइटर्स का। तो हमें तो, मुझे भी शर्म की बात थी कि स्क्रिप्ट मिलने से पहले मुझे पता नहीं था, तो इस फिल्म की वजह से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। तो मेरा जो रोल है इज एन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हु इज अ फायर फाइटर। तो जब आग लगती है, पहले इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जाकर दे हैव टू चेक कि कौन सी फायर है, क्योंकि हमारे मन में कैसे होता है कि आग लगी है, पानी डाल दो। कई बार पानी नहीं डालना चाहिए, वो आग और फैलती है। सो फॉर प्रेपरेशन तो हमारा सब फिजिकल प्रेप था, इमोशनली गेटिंग इनटू द कैरेक्टर वो अलग था, पर काफी फिजिकल प्रेप था। हमने एनी 2 इंसिडेंट हफ्तों के लिए ट्रेनिंग की। एनी इंसिडेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग जिसके अंदर आपको मतलब जो इंटरेस्टिंग है, जो आप बताना चाहें? आई थिंक उसने सबसे पहले जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़े ना, तो देयर वर सम सीन्स एंड ऑल दैट। वन क्वेश्चन शी आस्क्ड मी इज दैट विल आई गेट टू गो इन द फायर और नॉट, एंड आई एम लाइक नो, इट्स नॉट दिस, इज वी शुड नो do that. So she wanted to go into the fire, and that was, I think she's trained immensely hard for that. 8 weeks she's trained. And I'll tell you one other incident of hers. Sorry, I'm taking your I love it. we have made dummy fire extinguishers and oxygen cylinders and stuff like that. जो वो आग में लेके भागते जो हैं, आग में लेके भागते ना, तो वो पीछे लगा के भागना था। एंड एक there was that hose जो लेके वो लोग भागते, तो यू नो ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड प्रेशर से भारी भी बहुत होता है। और इनको 2 फ्लोर ऊपर जाना था, तो 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, 3 टेक हुआ, 4 टेक हुआ। फिर मैंने बोला कि बाकी जो इसके साथ था, बिकॉज इट वाज अ रिले काइंड ऑफ अ थिंग, ये लोग क्यों भाग नहीं रहे इतना फास्ट, दे नीड टू मूव फास्ट, क्योंकि हमारा ड्रोन शॉट था। तो द एडी कम्स एंड टेल्स मी, मनीष, दैट so these are real cylinders, हमने dummy cylinder नहीं दिए इनको। And I'm like shit, and she ran 4 times without even saying whatever it is, all the way up, which all the main guys, मतलब main means male guys did not could not do it, but she could do it. So it was not just a training, I think it's more the dedication and the passion which came with it. Over to you. क्या वो ये टॉपिक था जिसकी वजह से आपके अंदर पैशन आया? नहीं, एज एन एक्टर मजा उसी में आता है, व्हेन यू ट्राई एंड डू न्यू थिंग्स, डू डिफरेंट थिंग्स। पहले हम जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, वो लैडर्स भी है जो क्लाइंब करने थे, तो मैं तो बहुत हम लोग ट्रेनिंग तो हमने सब की, पर ऑब्वियसली सब तो फिल्म में नहीं दिखा सकते, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो अप एंड डाउन ऑन दैट लैडर। आई डिडंट रीच द ट्रेनिंग कि नीचे आते वक्त यू पुट अ पर्सन ऑन यू, क्योंकि यू हैव टू रेस्क्यू द पर्सन, तो वहां तक तो नहीं पहुंचे। नेक्स्ट फायर फाइटर, I think he must have done that. He had to do that. He did that one shot. चढ़ना है ऊपर से किसी चीज को बचा के ला रहे हो, रेस्क्यू करना है, तो उसे अपने कंधे पर लेके नीचे आना है। So real life they did that with people. With people and all. वो ट्रेनिंग भी करनी थी हमें, और ये सारी टेक्निकल ट्रेनिंग है। अब जैसे आप जो पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज जो आपको लगा बहुत आसान है, और उतना सबसे बेसिक चीज होस पाइप को कैसे हैंडल किया जाता है। हमें लगता है कि पाइप पकड़ा, पानी चालू किया और आग बुझा दी, पर जो होस पाइप है उसका बैक प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि किसी भी आदमी को पीछे गिरा सकता है वो। तो And it can go in any direction. इट कैन गो इन एनी, अगर हाथ से छूट गया ना तो होस पाइप से ज्यादा डैमेज हो सकता है, बिकॉज वो पानी छोड़ते हुए कहीं भी जाके कुछ भी तोड़ फोड़ सकता है। तो इतनी बेसिक चीज कि उसको कैसे पकड़ना है, क्या स्टांस से खड़े रहना है, वो सब ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो शायद हमने तो जो सीखा है वो पर्सनल लाइफ में भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। किन से सीखा था आपने, किन से ट्रेनिंग ली थी? हमने भाईखला फायर स्टेशन जो है हमारा मुंबई में, वहां पर जाके बाकायदा फायर फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग की है। और वडाला ट्रेनिंग स्टेशन। और वडाला ट्रेनिंग वो स्टेशन, रियल फायर फाइटर्स भी थे आपके? जी, रियल फायर फाइटर्स भी थे हमारे साथ शूट पे। अच्छा, दैट्स नाइस। तो शूट के दौरान भी वो हमें काफी कुछ सिखा रहे थे कि इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। एंड उन्होंने आपसे एक्टिंग सीख ली होगी।
Coming to you both actually, and I just got to know कि मडगांव एक्सप्रेस की कास्टिंग आपकी बाद में हुई थी, आपकी शूट बाद में हुई थी, ये पहले हुई थी. सो जो आपकी केमिस्ट्री है, जो एक आप दोनों का एक जुगलबंदी बनी है, वो मडगांव एक्सप्रेस पे तो हमें दिख गई, बहुत बखूबी दिखी है. एंड बट इसमें क्या दिक्कतें आई थी या इसमें क्या चैलेंजेस थे जो आपको दोनों को, मतलब बिकॉज दोनों आपस में एक दूसरे का मतलब 36 का आंकड़ा है जो रिलेशन है आपके, राइट? एंड तो उसमें क्या चैलेंजेस थे आपके? वो अगर मजेदार ये था ना कि पहले मडगांव की बात पहले हो गई थी. अच्छा. इस फिल्म की बात मडगांव के बात हुई, ये शूट पहले हुई और मडगांव रिलीज पहले हुई. तो ये डिफरेंस. हाँ. तो हम दोनों को पता था कि हम मडगांव कर रहे हैं साथ में जब ये फिल्म हमने शूट की, पर वहाँ दोस्ती की बात है और यहाँ फुल टशन की बात है. हाँ, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई ही दुश्मनी से एक्चुअली, एंड दैट वर्कड वेल. तो पहले दुश्मनी हटा दी हमने, फिर फॉर दुश्मनी लाइफ हटा दी दोस्ती करके. बची है. बड़ी अच्छी बात. एनी इंसिडेंट जो आपको याद हो आप इनके साथ में? कोई नहीं यार. एक कैसे, मतलब इंसिडेंट क्या है यार, एवरी डे इज एन इंसिडेंट होता है शूट. जो आप भूल नहीं पाओगे. हाँ, जो आप भूल नहीं पाओगे, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो तो पॉजिटिव. वो इंसिडेंट नहीं, वो पूरा इंसान ऐसा है जो भूल नहीं पाएगा. ऐसी क्या बात है? आई थिंक वो पहले दिन जब हम दोनों एक दूसरे से मिले तो एक अच्छी बात है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी एक दोनों के लिए. तो मैंने उनका काम देखा था, उन्होंने मेरा काम देखा था, तो दोस्ती बनने में ज्यादा देर नहीं लगी. और अच्छी बात है हम दोनों इन अ वे बड़े सिक्योर लोग हैं, तो ऐसा नहीं था इसका रोल क्या है या मेरा रोल क्या है या कुछ ऐसे कर लो. तो वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि जो शुरुआत हुई वो बड़े ही पॉजिटिव नोट पे हुई. और क्योंकि फिल्म में नोक झोंक है, तो जब आप असल जिंदगी में दोस्त होते हैं तो कैमरा पे वो नोक झोंक करने में बड़ा मजा आता है. तो वो जो मजा जो आप लोगों को दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि हम ऑफ कैमरा अच्छे दोस्त हैं. वो तो बहुत. और मजेदार क्या था कि हम लोग पहली बार ही मिले थे इस शूट के दौरान. पर जब आप कोई भी सीन होता है, जब आप इम्प्रोवाइज भी करते हो थोड़ा बहुत, तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार मिला हूँ, कि सामने वाला एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज़ को, वो कितना पॉजिटिवली लेगा, कितना ये करेगा. और जब डायरेक्टर ऐसे हो जो आपको थोड़ा बहुत ऐसा मतलब ओपन ग्राउंड भी देते हैं, दैट यू ऐड वैल्यू टू द सीन, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, सो हमारा जो गिव एंड टेक एक्स टेम्पोर भी हो रहा था, वो ऐसा था दैट इट इमीडिएटली क्लिक्ड, करेक्ट, व्हिच एक्चुअली टेल्स बोथ ऑफ अस कि हाँ सामने वाला थोड़ा सिक्योर्ड है, सामने वाला इज ओके विद इट, सो नाउ यू कैन गो बियॉन्ड इट. एग्जैक्टली. सर आप पे आते हैं सर, मतलब इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, मतलब क्या क्या पहले कॉमेडी से शुरू करा, फिर मुन्ना भाई एकदम ही डिफरेंट, अभी इस कैरेक्टर के अंदर आपका क्या डिफरेंस है? बिकॉज पुलिस इंस्पेक्टर का आप रोल कर रहे हैं, एंड कितनी गालियां हमें सुनने को मिलने वाली है इस कैरेक्टर के थ्रू. बिकॉज गालियां नहीं, बिल्कुल यार गालियां नहीं है. ट्रेलर में हल्का सा एक झलक तो था, पर गाली है ही नहीं, गाली नहीं है, बिल्कुल गाली नहीं है. देयर आर अदर वेज टू टैकल अ पर्सन, तो वो दिखेगा आपको फिल्म में. लेकिन यार हर कैरेक्टर अलग होता है, तो ये तो कहना मुश्किल है दूसरे कैरेक्टर से कैसे अलग है. फॉर मी इसमें सबसे बड़ी बात, जैसा आपने बोला पहली बार एक कॉप प्ले कर रहा था, जब आप फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है अंदर से, और एक मैच्योरिटी, एक ऑरा स्क्रीन पे वो कैसे लाना था उसको, कि ताकि वो लगे कि इतना डेकोरेटेड ऑफिसर है, और जितना वो कॉन्फिडेंस है, जितनी उसके बारे में बात होती है वो ट्रिकी चीज थी, जो कि कहीं ना कहीं लाइक विद गुड को एक्टर्स एंड माय डायरेक्टर वो चीज आ गई. यूए पिक्चर, हाँ पिक्चर यूए. हाँ, मतलब ये पूरी फुल फैमिली फिल्म. दैट्स These इंपॉर्टेंट kids एक्चुअली, should watch बिकॉज the film. ये टॉपिक ऐसा है कि ये फैमिली फिल्म Yeah, I होना mean- इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, और एंटरटेनिंग बहुत है ना You फिल्म. can watch it वो one भी or है. together. एग्जैक्टली. Yeah. हाँ, वो आपके ट्रेलर के अंदर टंच जो आपने कसे हैं दोनों ने, वो दिख रहे हैं. शुरुआत ही ऐसी ही होती है, इतनी मजेदार शुरुआत है उसके अंदर. सर मैं आपके पास वापस आता हूँ. आपने आज भी स्टोरी डाली थी कहीं पे, कुछ इंस्टाग्राम पे जो आपने स्टोरी शेयर करी है, कहीं पे कुछ आग लगी हुई थी, एंड यू वर सेइंग Today morning I was mixing 60-second theatrical trailer. तो मैं I was at ओशीवारा के पास. तो when I was coming back, immediately there were 3 trucks which went by, or 2 trucks, first 2 and then 2 others went, and I saw fire in the building, which was happening right there at 9 o'clock in the morning. Yeah. So it's just that because you made the film and because you're aware all of a sudden, and which has also happened with a lot of people who have watched the film, Yes. that all of a sudden now they start seeing red engines, they start seeing the fire, they see the constable, they see violations.
मतलब they will start seeing violations after seeing the film, which is a good thing, you know. So मेरा भी ऐसे ही एक अनुभव हुआ. Any change that you would like to मतलब जो हमारी सरकार को करना चाहिए, because it's been a long time and मुंबई के अंदर मेरे को खुद मतलब अगर मैं मुंबई आ रहा था तो मेरे घर वालों ने यही बोला था, क्योंकि न्यूज़ के अंदर डेली होता है कि मुंबई में कहीं आग लग गई, इस जगह पे आग लग गई, and my mom was really scared of that. So ऐसा क्या है कि जो ये आग जो लगती है मुंबई में इतनी ज्यादा, उसको कम करा जा सके, या फिर कुछ ऐसे तरीके जिससे मतलब वो चीजें ना आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दैट द डिपार्टमेंट एंड ऑल आर देयर, एंड पिक्चर देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा आ जाएगा इन दैट सेंस. बट दे आर नॉट पेड वेल मैन, दीज गाइज, दे पेड लेस, एंड दे हैव 48 and 72 hour shifts. 40 बॉम्बे में 48 hour shifts है, वहाँ पे 72 hour shifts है. So I think somewhere down the line that is something can change. हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है. They need more fire stations. तो हम एक देश नहीं है, हम बहुत सारे देश मिलके एक बहुत बड़ा देश है. सिमिलरली मुंबई की भी ये हालत है. इतने सारे लोग हैं कि मुंबई को पहले तो एक शहर मानना ही नहीं चाहिए. ये बहुत बड़ा, बहुत बड़े शहरों का एक मिला जुला बड़ा शहर है. इतने सारे लोग हैं, तो सरकार को या किसी एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देने से पहले लोगों में सिर्फ कॉमन सेंस भी होगी ना, तो भी ये जितने हो रहे हैं उससे कम इंसिडेंट्स हो जाएंगे. बहुत बहुत ही कॉमन सेंस की बात है. कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कितना सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है. हम ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ लोगों को हेलमेट पहना के उनकी जान बचाने के लिए हवलदार लगाना पड़ता है. अच्छा, मैं आपकी जान बचाने के लिए आप पे फाइन लगा रहा हूँ. ये कितना फनी है. तो अब वैसे लोगों को आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं. हम थोड़ा सा ही समझ लेंगे तो भी खुद की जान बचा लेंगे. हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा लोगों की है, मुझे ऐसा लगता है. वो शायद छोटी छोटी चीजें जो आपके ट्रेलर के थ्रू ही क्लियर हो रही हैं कि साइकिल जो एक स्टेयर्स आपकी बेसिकली यूज होनी है उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम में, वो शायद खाली होनी. फिर आप अगर इतना लापरवाह रहेंगे तो कोई कितना भी ट्राई करे कितना ही बचा लेगा. And hats off to these people कि without complaints, without anything, diligently they are going and doing these things. या बिल्कुल एग्जैक्टली. मतलब हम लोग तो एक चीज में हम लोग रोते रहते हैं हर चीज में कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. ये तो every day for years their lifetime generations are doing this. मतलब as basic as अगर आपको फायर ब्रिगेड दिखी और ड्राइव कर रहे हो, थोड़ा आप साइड चले जाओ, एटलीस्ट वहां स्टार्ट करो. आजकल भी चलान भी कर रहे हैं, एम्बुलेंस को भी लोग जगह नहीं देते हैं. दे आर लाइक हाँ हमारे लिए जगह बन जाएगी, हाँ वो पीछे भागते हैं. वो एक मेंटालिटी. मैं भी सिग्नल कूदा दूं. एग्जैक्टली. एक लास्ट एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आप सबके साथ. टी और कॉफी? कॉफी. नन. ब्लैक कॉफी. नन. नो शुगर. माउंटेन्स और बीचेस? और लॉन्ग आइलैंड आइस टी. Beaches on mountains. वाइल्ड लाइफ. हाई राइज और बंगलो? बंगलो यार. बंगलो. मुंबई में परेशान नहीं हुए? यही है असलियत, यही है. बट दिल की, ये तो दिल की बात है. तो इच्छा की बात है ना. क्लोथ्स और फूड? Clothes. क्लोथ्स और फूड? फूड. द मोस्ट वर्स्ट मेमोरी इन योर लाइफ? वो तो याद ही नहीं है. वर्स्ट मेमोरी जो भुला ही नहीं सकते. Delete कर देते हैं वो. हाँ. बट एज एन एक्टर मुझे लगता है कि आपको जरूरत पड़ती होगी. नहीं, वो इमोशनल वो जो वाली जो एक्सरसाइज है वो सबसे गलत एक्सरसाइज है. किसी एक्टर को नहीं करनी चाहिए. ओके, लास्ट. फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी? एक्सेल एंटरटेनमेंट. हमारे लिए दोनों एक ही है यार. परफेक्ट आंसर. सो जरूर देखिएगा अग्नि, ओनली ऑन 6 दिसंबर, only on Amazon Prime Video. Thank you very much. Thank you very much.